Smart Sound. मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, फिर खादिम का करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपके साथ चंद बातें शेयर करूँ, खुदावंद का पाक कलाम शेयर करूँ। सबसे पहले मेरी एक दुआई है कि मेरे ना हाथ पे थोड़े से निशान बन गए थे, वो बहुत डार्क कलर के थे और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इस पे कुछ लगाओ, ये अच्छे नहीं लगते। तो मैंने जवाब दिया कि ये रोज़ों के दौरान ही ये ख़त्म हो जाएंगे, ये नज़र नहीं आएंगे। और अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं दुआओं से, और सारा इज्जत और जलाल मैं अपने खुदा यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। आइए हम खुदा के पाक कलाम में से करंथियों, दूसरा करंथियों उसका 11 बाब। मेरे आज कलाम का मौजू है तब्दीली। पौलुस रसूल के बारे में मेरा कलाम है, जो कि अपनी ज़िंदगी में किस तरह पौलुस रसूल अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आए। पहले उनकी ज़िंदगी क्या थी और बाद में जब वो खुदा में आए तो फिर क्या तब्दीली आई उसकी ज़िंदगी में। दूसरा करंथियों उसका 11 बाब और उसकी 22 से ऐसे हम पढ़ेंगे। क्या वही अब्रानी है, मैं भी हूँ। क्या वही इस्राएल है, मैं भी हूँ। क्या वही इब्राहिम की नस्ल में है, मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादम है, मेरा ये कहना है दीवानगी, मैं ज्यादातर हूँ। इस वर्ड को जरा आप लोगों ने ज़हन में रखना है, दीवानगी, मैं ज्यादातर हूँ। मिनटों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक काम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैग लगे, 1 बार संसार हुआ, 3 मरतबा जहाज टूटने की बिला में, 1 रात समुद्र में काटा। मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बयाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे नबियों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की हालत में, बारहा फाका खशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। खुदावंद के अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपनी जिंदगी के बारे में बयान कर रहा है कि मैंने किस तरह खुदावंद के नाम से किस किस मुसीबतों से मैं गुजरा हूँ। यहूदियों ने उसे तंग किया बहुत ज्यादा, उसने खुदावंद की खातिर कोड़े खाए, फाका कशी में रहा, भूख और प्यास की हालत में रहा। फिर ये कि यहूदी उसके जान के दुश्मन हो गए, उन्होंने बहुत उसे तंग किया और फिर भी वो खुदावंद से लिपटा रहा, वो पीछे नहीं हटा। खुदावंद के पाक कलाम जो भी उसे रोया मिलती थी वो उस शहर में जाता था और खुदा का कलाम लोगों को सुनाता था। हालांकि उसको इस बात का इल्म होता था कि वहां मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता था खुदा का कलाम सुनाने में। वो ये कहता था कि मैं जाऊंगा मसीह की खातिर, अगर मुझे काट भी दे, मेरा सर भी काट दे तो मुझे कबूल है, क्योंकि मैं खुदा यीशु मसीह को दीवानगी की हद तक उसका प्यार भर गया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ था। और जब वो मसीह में नहीं था तो वो मसीह लोगों को बहुत तंग करता होता था। जब वो खुदा यीशु मसीह जिंदा हुए तो 40 दिन तक जाहिर होते रहे लोगों पर,
और जब आसमान पे गए फिर खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद की बहुत मनादी शुरू कर दी। वो उन्होंने खुदा के मौजे की गए शागिर्दों ने, और बहुत से लोगों ने मसीहत को कबूल कर लिया। और जिसको देख के यहूदी बहुत डर गए कि ये मसीहत फैल रही है। बहुत जोरों से मसीहत फैली। और जो पलूस रसूल था, इसका पहले साउल होता था, पलूस ये बाद में बना, तो ये भी मसीही लोगों का दुश्मन बन गया। वो ये कहता था कि ये जो मसीह को मानते हैं कोई मसीह है ही नहीं जिसको ये लोग मानते हैं। तो जगह जगह जाता, लोगों को मारता, कोड़े लगवाता, उनकी पिटाई करवाता था। यहाँ तक कि इसने हुकूमत से आर्डर भी ये ले लिया था कि मैं मसीही लोगों को खत्म कर दूंगा। और ये अपने आप को उस वक्त ये मसीहियों को खत्म करना बहुत अपनी ये शान समझता था, क्योंकि ये खुदा को तो मानता था लेकिन यीशु मसीह को ये नहीं मानता। ये कहता था ऐसा कोई नबी है ही नहीं। तो बाद में फिर इसने अपनी जिंदगी चेंज कर दी। हम देखेंगे 8 बार हम निकालेंगे और उसकी तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। भाई शमान आप जरा कलाम अक़दस में लिखा है, और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीटकर कैद कराता था। देखा इस खुदाम के पाक कलाम में लिखा है कि इस कदर वो मसीह के खिलाफ था कि लोगों को मारता था, घरों से घसीट के ले जाता था। मैंने हुकूमत से आर्डर लिया कि आप मुझे आर्डर दो और मैं जाकर जहाँ भी मसीही लोग करते हैं खुदा यीशु मसीह का नाम लेते हैं, मैं उन्हें मारूंगा। तो इसे आर्डर मिल गया। बाद में ये हम देखेंगे अमाल 9 बाब में ये इसकी पूरी कहानी लिखी हुई है कि किस तरह फिर इसकी जिंदगी चेंज हुई। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार कायन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको उस पर तहरीक पर पाए वह मर्द व औरत उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके चगिर्द चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आमीन आमीन। उसने आर्डर लिए और फिर इसी तरह जैसे कि आपने खुदा के पाक कलाम में सुना, वो जा रहा था रास्ते में और रास्ते में एक नूर उस पे चमका। उसने 2-4 आदमी लिए और जा रहा था। उसे पता चला कि किसी जगह पे मसीही लोग हैं, उधर खुदावंद के शागिर्द थे दमिश्क में। वो खुदावंद का पाक कलाम उधर फैला रहे थे। इसे खबर मिली कि वहाँ है वो। इसने ऑर्डर लिया और वहाँ जा रहा था कि मैं जाके उनको मार देता हूँ, खत्म कर देता हूँ मैं उन लोगों को। तो रास्ते में जा रहा था तो एकदम रोशनी इसके चमकी, ये गिर गया और फिर आसमान से आवाज आई कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो इसके कानों में आवाज पड़ी। इसने पूछा, ऐ खुदा तू कौन है? फिर आसमान से ये आवाज आई कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, तू मेरे लोगों को तंग करता है। फिर इसने पूछा कि खुदाया मैं क्या करूं? तो खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम दमिश्क जाओ और वहां मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। फिर उधर ये जाता है, इसकी आंखें बंद हो जाती है। इसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, इसे छोड़ के आते हैं, मिशने लेके जाते हैं, आंखें इसकी बंद हो जाती हैं और 3 दिन तकरीबन वहां इसकी आंखें बंद रहती हैं, आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। तो उधर खुदावंद का एक बंदा होता है, खुदावंद उसमें जाहिर होता है, हननिया उसका नाम होता है। खुदावंद उसकी रोया में आता है और उसे ये कहता है कि तू
शूनम एक बंदा है, उसका नाम सौल है। वो एक यहूदी है, उसके घर में है। तुम जाकर ना उसकी आंखों पे हाथ रख के दुआ करो तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो हनन्याह जो नेक बंदा होता है वो खुदा का, वो पूछता है कि ऐ खुदाया, ये तो वही सौल है जो तेरे लोगों को तंग करता था, मारता था, तो अब तू कह रहा है तू उसकी आंखें बंद होगी तो जाके दुआ करो उसके लिए। तो खुदावन कहता है तू जा और दुआ कर, और वो मेरा बंदा है ना, मैंने उसे चुन लिया और उस मेरे बंदे ने ना मेरी खातर बहुत से उसने दुख उठाने हैं उस बंदे ने, और उसने खुदा के कलाम को बहुत फैलाना है। तू जाकर उस पे दुआ कर। उधर सौल होता है, उसे भी रोया में नजर आता है कि एक हनन्याह नाम कहन आएगा, खुदा का शागिर्द आएगा, वो मुझ पे दुआ करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हनन्याह जाता है, फिर उधर उसी घर जाता है जहाँ जो ड्रेस खुदा उसे बताता है कि यहाँ पे वो रहते हैं और जाके दुआ करो। वो जाता है, अंदर दाखिल होता है तो उसके ऊपर दुआ करता है सौल के ऊपर, तो उसकी आंखों से छिलके नीचे गिर जाते हैं और उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, उसमें रोशनी आ जाती है और वो सब कुछ देखता है। फिर वो खुदावन की तमजीद करता है, खुदावन का शुक्र अदा करता है और उसी टाइम वो बपतिस्मा लेता है और मसीह का एक खास बंदा बन जाता है। फिर इसके बाद वो जहाँ पे जाता है वहाँ ही वो खुदा की मनादी करना शुरू हो जाता है, उधर ही खुदा की मनादी करता है। करते करते वो जब यहूदियों तक जिनसे वो लेके आता है लेटर, वहाँ खबर पहुंचती है कि वो उनको मारने गया था मसीही लोगों को, और वो खुद मसीह हो गया है। अब वो खुद खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचा रहा है, तो वो उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो ढूंढते हैं, उनका उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उसे पता चल जाता है और फिर भी वो खुदावन का पाक कलाम सुनाने से बाज नहीं आता, खुदावन का पाक कलाम सुनाने से बाज नहीं आता। फिर इसी वो जाते हैं और उसका पीछा कर रहे होते हैं, और बहुत मुश्किल से जो शागिर्द होते हैं उसके साथ होते हैं, वो उसे दीवार के जरिए एक टोकरे में डालकर दीवार से नीचे लटकाते हैं, क्योंकि वो तो पीछे पड़े होते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो नीचे लटकाते हैं। फिर उसकी जान बच जाती। फिर खुदावन उसको बताता है कि तू अब इस शहर में जा और जाकर वहां मेरा कलाम सुना। फिर वो वहां जाता है और शागिर्दों के पास जाता है पहले, तो शागिर्द भी उससे थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उन्हें वो पता होता है कि ये तो मसीहों को मारता था, तो वो इस बात का यकीन नहीं करते कि ये अब हमारे साथ मिलकर खुदा का कलाम लोगों तक सुनाएगा। फिर बाद में वो उन्हें बताता है, वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है, मैं तो मसीहों को मारने ही निकला था, लेकिन मेरे साथ रास्ते में ये वाकया हुआ है कि मैं एकदम नीचे गिरा हूँ, रोशनी मेरे चारों तरफ फैली है और मुझे आसमान से ये आवाज आई है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। वो अपनी सारी कहानी शागिर्दों को बताता है। फिर ये भी बताता है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई और किस तरह मेरी रोशनी वापस आई। शागिर्द उस पर यकीन कर लेते हैं। फिर वो शागिर्दों के साथ मिलकर जगह जगह जाता है, गांव गांव शहर शहर, वहां जाके खुदा का कलाम सुनाता है, और खुदा का फिर वो ऐसा बंदा बन जाता है कि उससे बहुत से मौजे करने शुरू हो जाता है। खुदा का पाक रूह उस पर ऐसा नासिल होता है कि वो खुदा को दीवानगी की हद तक प्यार करता है यीशु को, और फिर अपनी ये गवाही सबको देता है। जहां भी जाता है अपना ये वाकया लोगों को सुनाता है कि मैं पहले ऐसा था, और फिर बाद में जब यीशु ने मुझ पर रोया, मैंने देखी खुदा में यीशु से मुझ पर जाहिर हुआ और उसने मुझे मेरे साथ कलाम किया, तो फिर मैंने ये वो काम छोड़ दिए मसीहों को तंग करना, और अब मैं खुदावन यीशु मसीह का इस कदर दीवाना बन गया हूँ कि इसकी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर इसी वजह से जब वो खुदावन का कलाम लोगों में फैलाता था तो लोग इसे बहुत तंग करते थे। जो यहूदी होते थे, जो कि मसीह को नहीं जानते थे, वो इसे कभी पकड़ के कैद खाने में ले जाते थे और कोड़े लगाते थे, कोई मारते थे, बैग मारते
मारते थे, लेकिन ये फिर भी खुदावंद का पाक कलाम सुनाने से पीछे नहीं हटा। इसने कभी इसके दिल में डर खौफ ना आया कि वहां मुझे मारेंगे या मुझे तलवार से काट देंगे, बल्कि जहां से पता होता था कि वहां मेरी मौत है, ये जाता था। बाज इसके साथ जो होते थे वो उसे कहते थे कि वहां तो ये है कि वो तो तुम्हें पकड़ लेंगे, लेकिन ये कहता था नहीं, मैंने उधर जाना है, खुदा ने मुझे कहा है, मैं वहां खुदा का पाक कलाम सुनाने जाऊंगा। फिर अगर हम आगे और स्टडी करेंगे बाइबल की, तो हमें खुदावंद के पाक कलाम में से अगर हम अमाल 16 बाब निकालें और उसकी 16 आयत को अगर हम देखेंगे, तो ये मैं ऐसे ही आपको बता दूंगी क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में, तो आप घर जाके इसकी स्टडी कर लेना। इसमें एक लड़की होती है, उसमें एक रूह होती है, ऐप की रूह होती है एक लड़की में। तो वो ऐसी युवतियों में से वो लड़की होती है और ऐप की रूह की वजह से ना वो गलत काम करके कमाई करके उन लोगों को देती है। तो फिर जब पलूस रसूल जा रहा होता है और वो उसे देखती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये खुदा का वो बंदा है जो लोगों को नजात देता है। पलूस काफी दिन उसे ऐसे देखता रहता है, फिर उसे उस लड़की पे तरस आता है और वो उसको उस पे दुआ करता है और वो रूह होती है बदरूह जो निकल जाती है। फिर बाद में यहूदियों को जब पता चलता है ये तो हमारी कमाई का जरिया थी और इस आदमी की वजह से हमारी कमाई बंद हो गई है, तो वो क्या करते हैं, पलूस रसूल को पकड़ लेते हैं और इसके साथ एक और शागिर्द होता है, दोनों को पकड़ के कैद खाने में डाल देते हैं और वहां जंजीरों से जकड़ देते हैं, इनके पांव बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं और कैद खाने में डाल देते हैं और बहुत सख्त पहरा लगा देते हैं कि यहाँ से ये भागे नहीं। तो ऐसे वो यहूदी झूठा इल्जाम लगा के अपनी तरफ से बातें बना के उसको फंसा देते हैं, हालांकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होता, फिर भी वो झूठ बोलते हैं क्योंकि उनकी कमाई का जरिया बंद हो जाता है। वो बहुत सख्त पहरे में दरोगे को कहते हैं कि तुम ना बहुत होशियार है ना कि ये भागे नहीं, ये इसी जगह कैद रहे। तो रात होती है तो पलूस रसूल जो उसके साथ शागिर्द होता है बैठे खुदा की परस्तिश कर रहे होते, गीत गा रहे होते हैं, तो वहां खुदावंद का फरिश्ता आता है और एकदम दरवाजे खुल जाते हैं, सारे जो सब प्यारा होता है दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और जो पेड़ में हाथ पांव से जकड़े होते हैं वो भी खुद ही खुल जाते हैं। तो जब वो दरोगे की आंख खुली वो देखता है, वो दिल में सोचता है कि शायद वो भाग गए हैं, कि दरवाजे खुले हुए हैं तो वो भाग गए। वो अपनी तलवार निकालता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पलूस रसूल ये देख रहा होता है उधर बैठ के, वो आवाज देता है कि अपना नुकसान ना करो, हम इधर ही बैठे हुए, हम भागे नहीं हैं। फिर वो आता है उसके पास, तो फिर आके पलूस रसूल के कदमों में गिरता है वो, क्योंकि उसने वो सारा अपनी आंखों से देखा होता है कि कैसे दरवाजे खुले हैं, किस तरह हुआ है। अगर वो चाहे तो भाग भी सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। तो पलूस रसूल के कदमों में गिरता है और कहता है क्या साहबो, मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं। तो पलूस रसूल उसे कहता है कि तू मसीह पर ईमान ले आ और इस बात का यकीन कर कि जिंदा वो खुदा का बेटा है, इस बात को मान लो। तो उसका ये बयान सुन के वो मसीह पर ईमान ले आता है दरोगा और फिर उसके जख्म साफ करता है और फिर उन्हें खाना खिलाता है और उन्हें कहता है कि अब आप जा सकते हो। लेकिन पलूस रसूल कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझे बिना वजह यहाँ बंद किया कैद खाने में, वो खुद वहाँ गएंगे तो फिर ही हम यहाँ से निकलेंगे। फिर बाद में उनके दिल पे रहम आता है जो जिन्होंने कैद खाने में डाला होता है और वो आके कहते हैं कि आप जा सकते हो। अब ये सब मौसा बताने का मकसद ये है कि एक बंदा जो खुदा को नहीं मानता, फिर उसके हाथ में ऐसी खुदा ने कुदरत डाली कि वो तरह तरह के मौजे करने शुरू हो गया। बात ये कि उसने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई और खुदा की
पाक रूह उस पर नाजिल हुआ और खुदा ने उसे चुन लिया। अगर हम में से कोई इंसान ऐसा जो दिलो जान से खुदावन की इबादत करे, खुदावन को प्यार करे, तो हमें भी ऐसी कुव्वत और ताकत आ सकती है कि हम दूसरों पे दुआ करें तो वो शिफा पाए। शिफा तो खुदा ने देनी है और मौजे भी खुदा की तरफ से होते हैं, और हमें भी ऐसी तब्दीली आ सकती है जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। फिर एक पौलुस रसूल है बयान करता है, अमाल हम 19 बाब निकालेंगे और उसकी 11 आयतें कलाम अक़दस में लिखा है, खुदा पौलुस के हाथों से खास मोर्चे दिखाता था, जहाँ तक रुमाल और पटके उसके बदन से छूकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। आमीन। यहाँ आपने देखा है कि खुदा ने उस पर किस कदर रूह कुद्दस नाजिल किया कि वो रुमाल, उसके कपड़े में शिफा। लोग ऐसा करते थे कि कपड़ा लेके उसके जिस्म पे लगाते थे और जाकर बीमारों पे रख देते थे और बीमार शिफा पा जाते थे। और ये खुदा की एक कुदरत है। एक बंदा है जो कि मसीही लोगों को सता रहा है, फिर उसमें ऐसी कुदरत आ गई है कि उसके कपड़ों में शिफा हो गई है। और उसके लोग आते थे उसके पास, वो अंधों को आंखें देखा, जैसे कि खुदा मौजे करता था, खुदा में यीशु मसीह, और इसी तरह मौजे करना वो शुरू हो गया। फिर ऐसा उसकी तरफ देख के उधर के जो यहूदी लोग थे उन्होंने भी ये किया कि ये पौलुस ऐसे करता है तो हम भी ऐसे किया करेंगे। वहाँ कुछ जादू लोग रहते थे जो जादू करते हैं, वो ऐसे फूके मार मार के लोगों को सही करते थे। इसलिए अगर पूरे बाप का हम मुताबिया करें तो नीचे वो सारी डिटेल है। वो तो चंद एक यहूदी था, उसके 7 बेटे थे, तो उन्होंने भी ऐसे कहा, वो कहते हैं हम पौलुस ऐसे करता है, यीशु का नाम लेता है और बदरुएं ठीक हो जाती हैं, शिफा लोग पाते, तो अब हम भी ना ऐसे ही करेंगे। तो वो ना एक बदरू पे ना दुआ, एक इंसान में बदरू होती है तो वो दुआ कर रहे होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि पौलुस जिस यीशु का नाम लेता है ना, तो हम भी उस यीशु के नाम पे तुम्हें कहते हैं कि भाग जाओ, चले जाओ। तो बदरुएं उन्हें जवाब देती हैं, यीशु मसीह को तो हम जानती हैं और पौलुस को भी हम जानती हैं, और तू हमें ये बता कि तू कौन है। और फिर इसी वजह से वो कुछ कह नहीं पाता और जो बदरुएं होती हैं वो उस पे हमला कर देती हैं उन पे और उन्हें मारती हैं। वो घर से भाग जाते हैं, चले जाते हैं डर के। बदरुओं ने हमला उन पे कर दिया था और बाद में ये सारी जो खबर है ये पूरे इलाके में ये फैल जाता है कि इस तरह उन्होंने जादू के जरिए बदरुओं को निकालने की कोशिश की है और बदरुओं ने उन पे हमला कर दिया। तो बाद में उस इलाके के जितने भी जादूगर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तौबा कर लेते हैं कि अब हम ये ऐसे जादूगरी का काम नहीं करेंगे। और फिर जितने जादूगर होते हैं सभी जो जादू की किताबें उन्होंने इकट्ठी की होती हैं, जमा की ला के एक जगह सारी उन्हें ना जला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, अब हम जादू का काम नहीं करेंगे और मसीह यीशु पर ईमान ले आते हो और मसीहत इसी तरह फैलती जाती है, जोर करती जाती है। फिर एक और वाकया, वक्त तो बहुत जल्दी गुजरा जा रहा है, लेकिन खुदा का कलाम ऐसा होता है कि जो कभी खत्म नहीं होता और सुनाते जाए तो बढ़ता जाता है। तो इसी तो जादूगर जो होते हैं अपनी किताबें जला देते हैं और खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। और एक और वाकया है अमाली में है, वहाँ एक मुर्दे को जिंदा करता है साउल, खुदा का कलाम सुना रहा होता है रात को और काफी रात हो जाती है। तो एक नौजवान खिड़की में बैठा होता है, तो उसे ना नींद का गलबा आ जाता है, वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है, नीचे गिर के तो ऐसे मुर्दा सा हो जाता, मर जाता है। तो पौलुस जल्दी आता है, भाग के नीचे उसे उठाता है और उसे अपने गले से लगाता है। जब वो उसे अपने गले से लगाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
फिर ये कि सुबह तक बैठ के खुदा का कलाम लोगों को बताता रहता है और सुनाता है, और सुबह को फिर वो जब उस लड़के को सब देखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होता है। ये खुदा के पाक कलाम में है कि पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी में किस तरह तब्दीली लाया और किस तरह पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी चेंज की। और हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि जब हम इधर चर्च में आते हैं, आके खुदा का कलाम सुनते हैं, सिर्फ 5 से तकरीबन 6 बजे तक का टाइम होता है, ये भी रोजों में, बाद में फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और जब हम अपने घर से आते हैं तो हम ये कोशिश किया करें कि खुदा के कलाम से यहाँ से हम बरकतें लेके जाएं और अपना पूरी तवज्जो, पूरी ध्यान अपना इधर कलाम की तरफ किया करें, ताकि ये जो कलाम है ये बरकतों का बाइस बनता है। और जब हम ये कलाम सुनते हैं ना, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कलाम में से कोई ऐसी बात हम अपने जहन में बिठा लेते हैं जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को चेंज कर देते हैं, और वही कलाम हमारी निजात का। मेरी ये आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इधर जब आते हो तो खुदा का कलाम ध्यान से और गौर से सुना करो। सिर्फ ये आधे घंटे का टाइम होता है हमारे पास, और कभी ऐसा दौर आएगा कि हम कलाम को ढूंढेंगे और हमें कलाम नहीं मिलेगा। हम पहाड़ों को कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर जाओ, और फिर हम ढूंढेंगे कि हमें कोई बंदा मिल जाए जिसे हम खुदा के कलाम की बातें सुने, लेकिन हमें कोई नहीं मिलेगा। हमारे पास क्या होगा? जो कलाम हम अपने ज़हन में रखते हैं और हमारे दिल में है, हमारे पास सिर्फ वही होगा। तो इससे ज्यादा बेहतर नहीं कि हम कलाम जब सुनते हैं तो इसको अपने ज़हन में रखें, अपने दिल में रखें, ताकि हमें ये जरूरत ना पड़े कि हम ढूंढते फिरे दूसरों को कि हमें कलाम सुनाए। अपने दिल के अंदर जो कलाम है वही हमारी निजात का बाइस बनेगा। और ये तो हकीकत है, सबको पता है कि एक दिन सबने इस दुनिया से चले जाना है, किसी ने इस दुनिया में नहीं रहना। अब तो ये दुनियावी दुनिया है ना, हम दुनिया के काम करते हैं, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे हमारे पास सिर्फ क्या होगा? हम खुदा का कलाम होगा, जिसकी वजह से हम बादशाही के वारिस बनेंगे। और बेहतर यही होगा कि जब हम कलाम इधर आज सुनते हैं तो इसको ध्यान से सुना करें और इस पर अमल किया करें। अगर हमारे घर कोई खादम चाहता है दुआ करने के लिए, तो आप कोशिश ये किया करें कि उसे ये कलाम की बातें सीखा करें, उसे पूछा करें कि कलाम में क्या लिखा है, हमें बताओ, जो कि हमारी जिंदगी का वसीला बादशाही की